ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं प्राइमरी मार्केट। ठीक है, प्राइमरी मार्केट में हम सबसे पहले देखेंगे प्राइमरी मार्केट। राइट, प्राइमरी मार्केट क्या होता है? जिसमें लेन देन जो होती है कंपनी टू इन्वेस्टर होती है। ठीक है, कंपनी टू इन्वेस्टर डायरेक्ट होता है जो लेन देन होती है। ठीक है, कंपनी। तो इसमें क्या होगा, ब्रोकरेज नहीं लगता है। ठीक है, अभी इसमें फर्स्ट सेशन आता है आईपीओ का। राइट, आईपीओ मतलब क्या रहता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है मतलब आईपीओ। स्टॉक मार्केट में कोई भी कंपनी सबसे पहले अपना मतलब कभी भी आती है, अपनी लिस्टिंग करवाती है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ के ज़रिए कंपनी क्या करती है? मार्केट में मार्केट से पैसा उठाती है, मतलब अपने कुछ हिस्सा कंपनी का बेचती है, 20% 30% जो भी है, थोड़ा हिस्सा बेचती है। उसके बदले में क्या लोगों को शेयर्स मिलते हैं और कंपनी को पैसा मिलता है। ठीक है, तो जो भी कंपनी फर्स्ट टाइम मार्केट में आ रही है उससे क्या बोलते हैं? आईपीओ। और अगर कोई कंपनी मार्केट में ही है लेकिन उसको अपने बिजनेस एक्सपांशन के लिए पैसा चाहिए या पैसा रेज करना है, तो उससे क्या बोलते हैं? वो एफपीओ के थ्रू पैसा फिर से जुटा सकती है। उसको क्या बोलते हैं? फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग या सेकेंडरी ऑफरिंग ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले बार कंपनी मार्केट में आती है स्टॉक मार्केट में, तो आईपीओ बोलते हैं। और एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए पैसा जुटाने के लिए प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, इतना क्लियर है? तो ये आईपीओ का प्रोसेस एकदम सिंपल रहता है। देखो, आईपीओ के लिए लिमिट क्या रखी है? देखो, 15,000 से 2 लाख की। देखो, एक लॉट आपको 15,000 में मिल जाएगा। ये लिमिट क्यों रखी है? ये रिटेल ट्रेडर के लिए लिमिट रखी है, रिटेल इंडिविजुअल के लिए, रिटेल के लिए क्यों रखी है? अगर जैसे कोई बड़ा आदमी रहा, अंबानी जैसा, आईपीओ का साइज़ रहता है कितने? कभी कोई 150 करोड़ का रहता है, कोई 15,000 करोड़ का रहता है। और अंबानी के पास कितनी प्रॉपर्टी है? बहुत बड़ी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है। तो पूरा का पूरा आईपीओ खरीद सकता है। तो ऐसा ना हो, आईपीओ सबको मिल सके, हर कोई इसमें पार्टिसिपेट कर सके, छोटे से छोटा आदमी मतलब सामान्य नागरिक से बड़ा इन्वेस्टर पार्टिसिपेट कर सके, इसलिए इसमें लिमिट रखी है। हर एक इंडिविजुअल मतलब एक पैन कार्ड पे सिर्फ आपको मैक्सिमम 2 लाख लगा सकते हो। और 15,000 मतलब क्यों रखा है? क्योंकि हर एक कोई सामान्य आदमी भी ले सके। 15,000 में मतलब कोई भी ले सकता है। राइट, तो हर कोई पार्टिसिपेट कर सके, इसलिए इसको यहाँ तक नीचे लाया है। 15,000 में आपको एक लॉट मिल जाएगा, मतलब 13.5, मतलब 13.5 से 15 जो कुछ भी प्राइस रखेगा, मतलब 15,000 के अंदर तो एक लॉट आपको आ जाएगा। और मैक्सिमम 2 लाख में जितने लॉट बेच सकते हो वो उतना आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये लिमिट है। आईपीओ की प्रोसेस होती है, मतलब आईपीओ की प्रोसेस पूरा होने में 1 वीक टू 2 वीक टाइम लगता है। ठीक है, 1 वीक टू 1 हफ्ते से 2 हफ्ते में आईपीओ की पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। देखो, 3 डेज आईपीओ का एप्लीकेशन ओपन रहता है। ठीक है, 3 वर्किंग डेज। एलआईसी का 5 दिन था। ठीक है, सैटरडे संडे भी था क्योंकि वो स्पेशल आईपीओ था, इसकी वजह से। ठीक है, वो मतलब स्पेशल टाइप का था, ये पॉलिसी होल्डर के लिए अलग अप्लाई करना था, मतलब वो स्पेशल टाइप का आईपीओ था। मैं जो मैक्सिमम आईपीओ होते हैं वो 3 डेज ओपन रहते हैं मार्केट में। 10 बजे ओपन रहते होते हैं तो 5 बजे तक रहते हैं। ठीक है, इस बीच आप मतलब मंडे टू फ्राइडे 10 से 5 में आप अप्लाई कर सकते हो। तो कैसा रहता है? 3 दिन ओपन होने के बाद क्या रहता है? 2 दिन बाद उसका अलॉटमेंट रहता है। ठीक है, मतलब ओपन 1 तारीख को होगा, आईपीओ ओपन्स ऑन दिस तारीख, क्लोजेस ऑन दिस तारीख, अलॉटमेंट का तारीख उसके 2 दिन बाद का होगा। राइट, मतलब 1 को ओपन हो रहा है तो 4 को बंद होगा, अलॉटमेंट होगा 6 या 7 तारीख को। ठीक है, उसके बाद अभी देखो, आईपीओ में क्या होता है, जिसको
इसमें प्रोसेस क्या सिंपल रहता है, एक बटन पे आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने का आपकी यूपीआई में उतने रिक्वेस्ट जाएगी उतने पैसों की, वो यूपीआई डाल के वो मैंडेट एक्सेप्ट करने का उतना अमाउंट आपके बैंक में रहता है। अमाउंट आपके बैंक में ही रहेगा, सिर्फ वो ब्लॉक रहेगा, आप उसे यूज़ नहीं कर सकते जब तक अलॉटमेंट प्रोसेस पूरा नहीं होता। अलॉटमेंट होने के बाद आपको क्या लगेगा, पता चलेगा, एक तो आपको आपके एप्लीकेशन लग गया तो आपको उसके शेयर्स मिलेंगे, फिर आपकी अमाउंट वहाँ से डिडक्ट हो जाएंगी, पैसे कट जाएंगे अकाउंट में से। और अगर आपको अलॉटमेंट मतलब शेयर्स नहीं मिले तो फिर आपकी जो अमाउंट ब्लॉक हुई थी वो रिलीज़ हो जाएंगी, आप उसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मतलब आपको पैसे बैंक में ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो जो रिफंड का प्रोसेस होता है वो अगले दिन होता है। ठीक है, मतलब ठीक है 8 तारीख को। और बाकी जो डीमैट में कब आता है, उसके 10 तारीख को 9-10 तारीख को डीमैट में आता है। और उसको लिस्टिंग कब होती है, 11-12 तारीख को लिस्टिंग होती है। ठीक है, तो लिस्टिंग मार्केट में कब होती है, वर्किंग डेज में 10 बजे, सुबह 10 बजे मार्केट में उस आईपीओ की लिस्टिंग होती है। मतलब लिस्टिंग होती है मतलब क्या, एनएससी बीएससी पे वो स्टॉक आपको दिखाई देता है, मतलब आपके टर्मिनल पे आप उसकी स्क्रिप्ट ऐड कर सकते हो, मतलब वो शेयर्स आप बाय सेल एनएससी बीएससी पे आता है। मतलब क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट में वो स्टॉक आ जाता है, फिर जो उसकी लेन देन होती है वो इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर होती है। ठीक है, फिर आप उसे बेच भी सकते हो और तुरंत कैश कर सकते हो। ठीक है, और अभी समझो आईपीओ की प्राइस, अभी आपने ये प्रोसेस देखा। ठीक है, तो आईपीओ की कितने टाइम पे आता है, मतलब 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है फिक्स प्राइस आईपीओ, ठीक है, और दूसरा होता है बुक बिल्डिंग इशू। मतलब आईपीओ मार्केट में लाने के 2 तरीके, एक फिक्स प्राइस, दूसरा बुक बिल्डिंग इशू। फिक्स प्राइस में क्या होता है, वो साफ साफ बोलते हैं हमारी शेयर की प्राइस होगी 100 रुपये, XYZ शेयर की प्राइस 100 रुपये होगी, लॉट साइज होगा उसका 150, मतलब एक लॉट खरीदने के लिए आपको कितना चाहिए होगा, 15,000, राइट। और आईपीओ ओपन ये तारीख को होगा, क्लोज ये तारीख को होगा। ठीक है, ये मतलब साफ साफ वहाँ पे दिया होता है, लिस्टिंग इस तारीख को होगी, सिंपल रहता है। मतलब यहाँ पे प्राइस फिक्स होती है 100 रुपये। और बुक बिल्डिंग में क्या होता है, प्राइस फिक्स नहीं होती, वहाँ पे आपको प्राइस ऐसा दिया जाता है 50 से 100 में प्राइस रहेगी, ऐसा आपको चॉइस रहती है। आप आईपीओ एप्लीकेशन कौन सी भी प्राइस पे लगा सकते हो, मतलब 95, 96, 97, 98, 99, 100। देखो बुक बिल्डिंग और फिक्स प्राइस में क्या है, यहाँ पे प्राइस फिक्स रहती है और यहाँ पे प्राइस फिक्स नहीं रहती, आप किसी भी प्राइस पे अप्लाई कर सकते हो। देखो जिस प्राइस पे ज़्यादा डिमांड आएगी वो प्राइस फिक्स की जाती है। समझो मैक्सिमम डिमांड इस प्राइस पे आई, लोगों ने अप्लाई करना शुरू किया और मैक्सिमम डिमांड इस प्राइस पे आई, तो इससे फिक्स प्राइस किया जाता है। ठीक है, लेकिन आईपीओ बहुत अच्छा है, ज़्यादा अच्छा रहा तो लोग क्या करते हैं, इस प्राइस पे अप्लाई करते हैं। देखो जो ज़्यादा प्राइस पे अप्लाई करेगा उसका नंबर उसे पहला अलॉटमेंट दिया जाएगा, इसलिए ज़्यादा आईपीओ अच्छा रहा तो लोग इसी प्राइस पे अप्लाई करते हैं। इसे क्या बोलते हैं, कैप प्राइस बोलते हैं या कट ऑफ प्राइस बोलते हैं। ठीक है, कट ऑफ प्राइस या कैप प्राइस बोलते हैं। ठीक है, ज़्यादा अच्छा आईपीओ रहा ना तो यही प्राइस पे अप्लाई करना चाहिए। देखो किसी ने इस प्राइस पे अप्लाई किया और मैक्सिमम डिमांड इस प्राइस पे आई ना, तो इस आदमी को जो इस प्राइस पे अप्लाई करने वाले उससे यही प्राइस पे मिलने वाला है आईपीओ। ठीक है, तो आपका फ़ायदा इसी में है, आपको आईपीओ चाहिए तो आप हमेशा कैप प्राइस मतलब कट ऑफ प्राइस पे ही आईपीओ अप्लाई करने का। ठीक है, तो यही डिफरेंस है इसमें। तो आईपीओ में क्या किया जाता है, बताया जाता है, मतलब उनको XYZ कंपनी है उसको 150 करोड़ चाहिए, तो उसे क्या बोलते हैं, इशू कितने का है, 150 करोड़ का है। ठीक है, और बुक बिल्डिंग में क्या है, अभी बताया था, मतलब ये प्राइस रेंज रखा जाता है और लॉट साइज बताया जाता है 150, बाकी सब फिक्स प्राइस जैसा रहता है। ठीक है, और अलॉटमेंट कैसा रहता है, अलॉटमेंट कैसा रहता है मैं आपको बताता हूँ। अलॉटमेंट हर एक हिस्से में होता है, हर एक हिस्से को मतलब कुछ तो भी परसेंटेज दिया जाता है। देखो ये एक रहता है QNI, क्वालिफाइड QII, क्वालिफाइड
क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। दूसरा रहता है एच.एन.आई बोलते हैं उसे, ठीक है, एच.एन.आई, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर या हाँ हाई नेटवर्थ, ये क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इसमें आते हैं LIC, दूसरे UTI या बड़े बड़े जो फंड मैनेजर कंपनीज रहती है ना, ये इसमें आती है, जो सेबी के साथ रजिस्टर रहते हैं, उसे बोलते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर रहते हैं, मतलब ये लोग 2 लाख से ज़्यादा एक IPO में अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा रहता है रिटेल इन्वेस्टर, इसके लिए अलग पोर्शन रखा जाता है, इसके लिए अलग रखा जाता है, इसके लिए अलग रखा जाता है। इसके लिए मतलब 35% रखा जाएगा, इसको 20%, इसको 35%। एम्प्लॉयज़ के लिए अलग कोटा रखा जाएगा 5% ऐसा, ठीक है। जैसे LIC में पॉलिसी होल्डर के लिए अलग मतलब रिजर्व रखा था कोटा, ठीक है। तो ऐसे हर एक कोटे में का अलॉटमेंट अलग अलग होता है, ठीक है। और हर एक का सब्सक्रिप्शन भी अलग 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 रहता है, ठीक है। अभी IPO जितना टाइम ज़्यादा समझो, जितना टाइम ज़्यादा सब्सक्राइब होगा, ओवर सब्सक्राइब, उतना लिस्टिंग गेन ज़्यादा होगा। लिस्टिंग गेन ज़्यादा होगा मतलब क्या, समझो IPO आने वाला, IPO की इशू प्राइस थी 100 रुपये, और IPO जब लिस्ट होगा मार्केट में 10 बजे, तो 200 पे लिस्ट हुआ, तो 100 के ऊपर जितना लिस्ट हुआ उसे क्या बोलते हैं, लिस्टिंग गेन बोलेंगे। 100 के ऊपर जितना ज़्यादा लिस्ट होगा उसे बोलेंगे मार्केट मतलब IPO प्रीमियम पे लिस्ट हुआ, ठीक है। समझो 110 पे लिस्ट हुआ तो क्या बोलेंगे, 10 रुपये प्रीमियम पे लिस्ट हुआ IPO। और इससे कम प्राइस पे लिस्ट हुआ, मतलब 90 रुपये पे लिस्ट हुआ, तो क्या बोलेंगे, 10 रुपये डिस्काउंट पे, ठीक है। 100 के कम प्राइस पे लिस्ट हुआ तो डिस्काउंट पे लिस्ट हुआ, ज़्यादा पे लिस्ट हुआ तो प्रीमियम पे लिस्ट हुआ, ठीक है। ये समझ लो, प्रीमियम और डिस्काउंट, ठीक है। ये कंसेप्ट आगे भी आने वाला है। प्राइस के कम रहा तो डिस्काउंट, प्राइस से ज़्यादा रहा तो प्रीमियम। ये किस पे डिपेंड रहता है, ओवर सब्सक्रिप्शन पे, और IPO की क्वालिटी क्या है, ठीक है। मैक्सिमम ओवर सब्सक्रिप्शन पे। आपको एक ट्रिक बताता हूँ, आप क्या करो, IPO 3 दिन ओपन रहता है, राइट। पहले दिन अप्लाई मत करो, पहले दिन देखो ओवर सब्सक्रिप्शन कितना रहता है, दूसरे दिन भी देखो ओवर सब्सक्रिप्शन कितना रहता है, और तीसरे दिन दोपहर को अप्लाई करना। यहाँ पे 1 से 2 टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया तो IPO अच्छा है। यहाँ पे 4 से 6 टाइम्स होना चाहिए दूसरे दिन, और तीसरे दिन दोपहर तक आराम से 20 से 30 गुना हुआ तो आप आँख बंद करके अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपको लिस्टिंग गेन अच्छा मिल जाएगा, क्योंकि ये IPO मतलब 50 से 150, 100, 200 गुना भी ओवर सब्सक्राइब हो सकता है। इतना गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ मतलब आपको लिस्टिंग गेन डबल भी मिल सकता है। जैसे कि सिगाची में 3 टाइम हुआ था, मतलब इसकी इशू प्राइस से 3 गुना ज़्यादा पे लिस्ट हुआ था। तो ठीक है, इस वीडियो में हमने क्या देखा है, IPO की प्रोसेस देखी, ठीक है, प्राइमरी मार्केट की IPO की प्रोसेस। आगे की वीडियो में हम प्राइमरी मार्केट के बाकी के सेक्शन देख लेंगे। यहाँ पे वीडियो में एंड करता हूँ।